नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन एजुकेशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करेंगे जेएनटी-वीटीआई के बारे में। फिर से पुनः आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं कि जेएनटी-वीटीआई जो है किस प्रकार का एक कोर्स है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो जेएनटी-वीटीआई जो है एक बहुत ही एक जिसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिनकी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर कह सकते हैं क्या, जिनकी डिप्लोमा करने के बाद या फिर बीटेक करने के बाद उनके बीच में गैप हो गया है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपके पास जेएनटी-वीटीआई एक बेस्ट ऑप्शन है। तो जेएनटी-वीटीआई करने के बाद जो 6 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब टाटा स्टील के अंदर में, वेंडर के अंदर में आपको काम मिल जाएगा, जो कि सुपरवाइजरिंग करने का, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप फिर से कहीं पर भी आप जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएंगे। तो जेएनटी-वीटी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा जेएनटी-वीटी या टाटा जाना पड़ेगा, जहाँ पे बिष्टुपुर में है, और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ हम बैच नंबर 24 के बारे में, जो कि 8 अप्रैल के उसका एग्ज़ाम है। तो हम बताना चाहते हैं सभी दर्शकों को, जो भी हमारे अगले एग्ज़ाम देने वाले हैं एस्पायरेंट, क्या कि किस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। हम अभी आप लोगों के बीच में 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे। कहीं हमको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन उसमें से तो आपको रहेगा ही रहेगा, पक्का रहेगा, ये हमारी गारंटी है आप लोगों के बीच। एक बार हमारी बात को, ये इतना क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे 100%। तो हम बताना चाहेंगे आप लोग के बीच में कि सबसे पहले आएगा लुब्रिकेंट, टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। ये आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जितना ही बताएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, सारे कुछ इम्पोर्टेंट्स। इसमें हमको फिर बताना नहीं पड़े कि यार ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। जितना भी हम आपसे बोलेंगे अभी हम, वो सारा इम्पोर्टेंट ही है। क्या बताए फर्स्ट हम कि लुब्रिकेशन टाइप बताए, कि आपको लुब्रिकेशन टाइप जो है ये पढ़ के जाना है। उसके बाद टाइप ऑफ मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने तरीका का मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर आपका हो गया शट डाउन मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, ये सब जितने भी होते हैं मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, जो भी होता है टाइम मेंटेनेंस, ये सब आपको करके जाना। उसके बाद आता है आपका आईसो, ये आईसो पढ़ के जाना, जितने भी आईसोस होती हैं, आईसो इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आईसो 9001 एंड 9000 ये 3 आइसोस आपको पढ़ के जाना है, और 3 आइसोस में आपको 2 आइसोस लिखने हैं। ये कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद आएगा ये स्पिरिट लेवल जो होती है, आप लोगों ने जो पढ़ाई किए होंगे थ्योरी क्लासेस में, क्या स्पिरिट लेवल का ट्रूनेस किस तरीके से चेक किया जाता है, ये आपके पास आएगा। उसके बाद आएगा लिमिटेशन ऑफ प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का लिमिटेशन क्या होता है, प्लम्बिंग का लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक देख लीजिएगा, 2 चीज देख लीजिएगा। उसके बाद आएगा न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं, डिससिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी, ये चीज पढ़ के चले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, मैं मोस्ट VVI है। ठीक है, उसके बाद आएगा NMD, NMD व्हाट इज NMD का आएगा लिखने के लिए फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMD। उसके बाद आएगा एक आपको आएगा फिगर बनाने के लिए आएगा बेंच वाइज का, या फिर फाइल्स का, या फिर हैमर्स का, या फिर कुछ भी आ सकता है कि बनाने के लिए 2 नंबर के लिए ये फिगर्स ड्राइंग करने के लिए आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा लुब्रिकेशन आएगा गियर के लिए, गियर का लुब्रिकेशन आप किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसमें आपको स्टेप्स करना पड़ेगा लुब्रिकेशन का गियर के लिए। उसके बाद लुब्रिकेशन के गियर के आने के बाद उसके बाद फिर आता है टाइप ऑफ कीज, कीज का क्या पर्पस है। आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम जब एडमिशन लिए होंगे और क्लास आपका जब हुआ होगा, तो फर्स्ट जो वर्कशॉप जो करवाया होगा उसमें कीज ही बनवाया होगा आप लोगों से। तो प्लीज कीज पढ़ के जाइएगा, व्हाट इज ए कीज एंड पर्पस क्या है उस कीज का बनाने का। और उसके बाद आएगा डिफाइंड हार्ड मेसिंग, एक गियर में होता है मेसिंग एंड हार्ड मेसिंग, सॉफ्ट मेसिंग होता है, वो देख लीजिएगा। डिफाइंड हार्ड मेसिंग, व्हाट इज अ हाइड्रोडायनामिक्स लुब्रिकेशन, व्हाट इज अ हाइड्रोडायनामिक्स लुब्रिकेशन क्या होता है वो देख के जाइएगा। उसके बाद नेम ऑफ ऑल एजेंसीज ऑफ TCL, कितने एजेंसीज हैं TCL में, करके जाना है, इस तरीके से आपको करके जाना है।
उसके बाद आएगा आपका 5/2 4/3 पंप भाल्व FRL आएगा। जितने भी आपका सिंबल्स हैं वो देख के लीजिएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, 5/2 4/3 एंड पंप एंड FRL। ठीक है। उसके बाद देखिएगा रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सुपरवाइजर्स। उसके बाद देखिएगा आपका पॉजिटिव आइसोलेशन, टॉलरेंस, होल एंड बेसिक सिस्टम। देखिएगा व्हाट इज अ होल एंड बेसिक सिस्टम एंड आइसोलेशन सिस्टम। ये सारे लॉन्ग्स क्वेश्चंस में हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को हम बता देते हैं। जितना हम बताए हैं इससे बाहर आप लोगों का एक भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। हम चाहेंगे कि आप लोग सफल हों और प्लेटिनम लाएं। धन्यवाद इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।